जिन शासन के आधार पंच परमेष्टि भगवंतों की भक्ति का आनंद आत्मार्थी जीवों का हृदय ही जानता है। आइए जिन पंच प्रभु की आधार द्वारा परमेष्टि उनका स्वरूप का अवलोकन करें। प्रभु भगवान सुहावनो रे तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे हो थारे बीतराग जिन मुद्रा मन भावनो रे हो थारे बीतराग जिन मुद्रा मन भावनो रे तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे तुम्हारा पंच प्रभु भगवान। को मुक्ति मार्ग दिखलावे प्रभु की सौम्य छवि मन भावन हमको वस्तु स्वरूप दिखावे प्रभु की सौम्य छवि मन भावन हमको वस्तु स्वरूप दिखावे। रत्न तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे तुम्हारा पंच प्रभु भगवान। शाश्वत सिद्ध परम पद पायो सर्व कर्मों से विरहित प्रभु शाश्वत सिद्ध परम पद पायो अविनाशी अविचल सुख रूपी भव्यों के आदर्श सदा हो अविनाशी अविचल सुख रूपी भव्यों के आदर्श सदा हो भोगे सुख अनंत अनंत आनंद कारणो रे हो भोगे सुख अनंत अनंत आनंद कारणो तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे तुम्हारा पंच प्रभु भगवान।
प्रभु भगवान। श्रुत आगम के बहु अभ्यासी स्वयं पढ़े हैं और पढ़ावे। श्रुत आगम के बहु अभ्यासी स्वयं पढ़े हैं और पढ़ावे। ज्ञानादिक स्वभाव आराधक ध्रुव गायक के गीत कारणों रे। तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, तुम्हारा पंच प्रभु भगवान। मुनिवर सकल व्रति बड़ भागी भव भोगों से सदा विरागी। मुनिवर सकल व्रति बड़ भागी भव भोगों से सदा विरागी। चलते फिरते सिद्धों से मुनि परिणति अनुभव रस नित पागी। चलते फिरते सिद्धों से मुनि परिणति अनुभव रस नित पागी। बहती उपशम रस की धारा बहती उपशम रस की धारा सुख कारणों रे। बहती उपशम रस की धारा सुख कारणों रे। तुम्हारा पंचाग जिन मुद्रा मन भावनों रे। ओ थारी वीतराग जिन मुद्रा मन भावनों रे। तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, तुम्हारा पंच प्रभु भगवान। सुहावनो रे। ओ थारी वीतराग जिन मुद्रा मन भावनों रे। ओ थारी वीतराग जिन मुद्रा मन भावनों रे। तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, तुम्हारा पंच प्रभु भगवान। सुहावनो रे, तुम्हारा पंच प्रभु भगवान। भोगे सुख अनंत जीवे। जी क्षमा करिएगा, आवाज नहीं आ रही थी। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। आइए हम सब अपनी मंगल तीर्थ यात्रा के क्रम में पहुंच गए हैं महावीर जी अक्षय क्षेत्र राजस्थान की इस धर्म धरा पर। ये जो महावीर जी अक्षय क्षेत्र है, ये देखा जाए तो हमारे मथुरा 84 सिद्ध क्षेत्र से 145 किलोमीटर दूर, साथ ही साथ चूलगिरी आदि जो सिद्ध क्षेत्र हैं उससे भी लगभग 135 किलोमीटर दूर, और सांगानेर जयपुर के पास में जहां हम दर्शन को गए थे संजय जी सांगानेर, वहां से 150 किलोमीटर के दूर, थोड़ा सा दूरी पर विराजमान ये क्षेत्र है। लेकिन लोगों की भावनाएं और शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की कहना चाहिए एक आराधना स्थली, हम इसके रूप में कहें कि समाज ने इसको विकसित किया आराधना स्थली के रूप में। और इस अक्षय क्षेत्र पर भगवान महावीर स्वामी के जो भव्य मंदिर हैं, कुल 5 जिन मंदिर हैं, और इन 5 मंदिरों के साथ साथ भव्य संकुल परिसर, और जिसमें अनेक वीतरागी जिनबिंब विराजमान हैं। ऐसे भव्य परिसर के अंदर आइए हम सभी आज भगवंतों की पूजन भक्ति के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ अनेक साधर्मी बंधु जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, वह सब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए सर्वप्रथम हम और आप सभी पहले विनय पाठ का वांचन करते हुए
और फिर इस क्षेत्र के विषय में विशेष जानकारी लेंगे और भगवान महावीर स्वामी की ही आज हम पूजन करने का परिणाम रखते हैं, जिनके शासन में हम सभी हैं। ऐसे भगवान महावीर स्वामी भगवंत की जय हो। आइए विनय पाठ प्रारंभ होता है। मारा परम दिगंबर मुनिवर आया, सब मिल दर्शन कर लो, सब मिल दर्शन कर लो। मारा परम दिगंबर मुनिवर आया, सब मिल दर्शन कर लो, हाँ सब मिल दर्शन कर लो। सफल जन्म मेरा हुआ, प्रभु दर्शन से भव समुद्र नहीं दिखता, पूर्ण हुए सबका सब दर्शन से भगवान। चिंता मिटी हो निज प्रभुता पाई प्रभु, रहा न दुख काले। था खोजता इस संसार मजा, निज आत्म मुझको शरण तुमसे सीखा, जो निज स्वरूप में मगन हो, पाओ शिव अभिराम। हो इसी हेतु मैं आप राग देश की कल्पना, चित उपजे ना। बार बार आना मुश्किल है, भक्ति भाव धर लो, हाँ भक्ति भाव धर लो। हमारा परम दिगंबर मुनिवर आया, सब मिल दर्शन कर लो, हाँ सब मिल दर्शन कर लो, हाँ सब मिल दर्शन कर लो। आइए बहुत ही सुंदर अभी हम सभी ने यहाँ पर विनय पाठ पूर्ण किया। पूजा पीटिका भाषा पूर्वक आज इस पवित्र क्षेत्र पर राजस्थान भगवान महावीर स्वामी के चरणों की वंदना करने हम सभी पहुंचे हैं। निश्चित ही यह जो परम पवित्र दशा हम जिसे अरहंत अवस्था के रूप में पूजते हैं, या हम आज वर्तमान में भगवान महावीर स्वामी को देखें तो सिद्ध अवस्था के रूप में सिद्धालय में विराज रहे हैं। ऐसे परमेष्टि भगवंतों की यह पवित्र दशा कैसे हुई? तो जिन जीवों ने आत्म स्वरूप का निर्णय करते हुए सर्व कर्मों से विमुक्त होने के लिए जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की, ऐसे दिगंबर मुनि भगवंतों का मार्ग कैसा है, ये सारी चर्चा आज की पूजन के माध्यम से आप और हम सब जानेंगे। आइए पूजा पीटिका भाषा के द्वारा पंच परमेष्टि भगवंतों को अर्घ अर्पित करते हैं। अरहंत सिद्ध सूरि नामा, साधु गुण धामा। परमेष्टि पद सुखकारी, पूजन कर हो दुख हारी, पूजन करे हो दुख हारी। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः पुष्पांजलिं क्षिपामि। चार मंगल शरण श्रेष्ठ है लोक में, आप सिद्ध साधु दयामय धर्म। हो अन्न में ढूंढना सुख दुख कार है, वे स्वयं सुख रहित सुख न उनका मरम। प्रभु आपको लकी निश्चय हुआ, शरण अपनी सकट की स्वयं सब करम। ओ बाह्य दृष्टि तजो अब निजातम भजो, लीन निज में मिले से हुए पद परम। ओम नमो अर्हते स्वाहा, पुष्पांजलिं क्षिपे। मंगल विधान भाषा प्रारंभ होता है। हूँ द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र परिणति, बात या पावन
फिर से ही पर में बनते रहे तुझकारी तब आराधन है। हे प्रभु शांत ना सागर दृष्टि तेरे मुद्रा हमें बताती है। शांति सुचिता अंतर में है, बाहर से कभी ना आती है। हे रूप हमारा मंगलमय आराध्य हमारे मंगलमय राधादि विकारी भाव भक्ति भी होवे मंगलमय। तुम नाम मंत्र है मंगलमय, हे कर्म मुक्त तुम मंगलमय। सम्यक्त आदि गुण युक्त से तुम्हें नमन करूं हे मंगलमय। वो दुख सभी कत क्षण विनष्ट स्मरण किए तुम समन जरो। राकिनी भूत पिशाच नाग गत सभी दूर होए शिव हो। हो डाकनी भूत पिशाच नाग गद सभी दूर हो हे शिव हो। यदि पुष्पांजलिं क्षिपामि। आइए 1008 सुलक्षणों से सुशोभित वीतरागी भगवंतों के रूप में हम सभी वर्तमान कालिक 24 तीर्थंकर भगवंतों का स्मरण करते हुए जिन सहस्त्र नाम अर्घ अर्पित करते हैं। गुण अनंत है प्रभु आपके, मेरी है सामर्थ कहाँ। सहस्त्र नाम से अर्चन करके अर्घ चढ़ाऊं आज यहाँ। ओम ह्रीं श्री भगवतीं सहस्त्र अष्टाधिक सहस्त्र नामेभ्यो अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। पूजा प्रतिज्ञा पाठ पूर्वक आइए हम सभी इस पवित्र क्षेत्र पर अपने परिणति में भगवंतों के दर्शन से कैसे पवित्रता प्रकट हो, इस भावना के साथ पूजा प्रतिज्ञा पाठ प्रारंभ करें। जो तीन लोक स्वामी मुक्ति रमापति है, ऐसा दिवाद नायक सानंत चार जो है। पर वंदना उन्हीं की पूजा विधि करूंगा, जो भव्य प्राणियों को है पुण्य बंद हेतु। निज आत्म रूप महिमा जिनने प्रकट दिखाई, ऐसे तो लोक गुरु है पुंगव सस्तिदायक। गुण पूर्ण ज्ञान दर्शन आनंद वीर वैभव, दे प्रेरणा सतत मुक्ति हेतु मुझको। निज भाव द्रव्य दृष्टि से शुद्ध मैंने जाना, पर्याय शुद्धि हेतु अवलंब मैंने लीना। बहुयुक्तियों से अब तो राग आदि कर विनष्ट, भूतार्थ यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा। हरियत पुराण पुरुषोत्तम हे जगत हितम कर, सब वस्तुएं तजूंगा निज पूर्ण ज्ञान हेतु। नित्य पुण्य पाप द्वारा परिणति हुई विकारी, मैं पाप तो तजा है अब पुण्य भी तजूंगा। मैं पाप तो तजा है अब पुण्य भी तजूंगा। पुष्पांजलिं क्षिपामि। स्वस्ति मंगल पाठ प्रारंभ करते हैं। क्षीर शब्दित संभव अभिनंदन सुमति सुमति प्रदायक, श्रीपति प्रभु हर्षि सुपास रंग प्रभु स्वस्ति नायक। श्री पुष्प दंत शीतल शयांस श्रीवास पूज्य और विमल प्रभु, श्री अनंत धर्म और शांति गुप्त मंगलमय मुक्ति विधायक है। नाथ मल्लि मुनि सुब्रत दीन, नाथ नेमि अरु पार्ष प्रभु, श्री वर्धमान दिन सुख वर्धन निज पर विवेक प्रगटायक है। तुम सम ही जड़ वैभव तज कर व्यक्ति इच्छा मुक्त बने, निज का पुरुषार्थ मूल कारण ये ही व्यवहार सहायक है। भोजन वाणी अभ्यास सदा तत्वों का सम्यक निर्णय, रागादि विकारी भाव भवे जिन वाणी स्वस्ति दायक हो। द्रव्यानुयोग चरणानुयोग से सत श्रद्धा चारित्र धरे, प्रथमानुयोग करणानुयोग दृढ़ ज्ञान वृत्ति दृढ़ सच्च करे। बुद्धि रिद्धियां प्रकट जिन्हें पर लक्ष्य नहीं उन पर जिनका, तप गौर करे आकाश चले है पार नहीं जिनके बल का। मनवांछित रूप बना सकते भारी हल्का लंबा छोटा, जो सर्वौषधियों की निधि है रिद्धि क्षीण से ना
भक्ति से तो यदि पुष्पांजलिं छिपामि। आइए हम और आप सभी ने बहुत ही सुंदर इस पवित्र क्षेत्र की मंगल यात्रा के परिणामों के साथ यहाँ पर विनय पीठ पाठ और पूजा पीठिका का वांचन पूर्ण किया। और जैसा आपको विदित है, आज अवकाश का दिन है। अवकाश का मतलब होता है लोग अपने पेंडिंग काम निपटाना चाहते हैं। यदि मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि एक ऐसा काम है जिसे हमने बहुत लंबे समय से पोस्टपोन करके रखा है, पेंडिंग करके रखा है, छोड़ के रखा है कि करना तो है, कर लेंगे, वह कार्य क्या है? वह कार्य क्या है? वह एकमात्र कार्य है आत्म कल्याण, जिसे अनादि से इस जीव ने पोस्टपोन करके रखा। आज हम जिस क्षेत्र की मंगलमय दर्शन पूजन को जा रहे हैं, ऐसे महावीर जी अक्षय क्षेत्र पर हमारे शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की बहुत मनोज्ञ प्रतिमा है और बहुत ही सुंदर जिन मंदिर है। एक बिल्कुल महल आकार में ये मंदिर है जिसके दर्शन आप अभी करेंगे, पहले भी आपने किया था। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आज के आमंत्रित करता परिवार और सभी जो आज पूजन आमंत्रण करता परिवार है, सभी लोग उपस्थित हैं, बहुत उत्साह के साथ हैं निश्चित ही। लेकिन हमारा जो सर्वोपरि कार्य है, देखें तो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की कुल आयु थी कितनी? टोटल आयु कितनी? हाँ 72 72 वर्ष, यानी लगभग देखा जाए तो हम जो वर्तमान आयु परिवेश में अभी एक एवरेज आयु मानते हैं, इतनी ही आयु आज से 2600-2700 वर्ष पहले भगवान महावीर स्वामी की थी। और इसी आयु को उन्होंने डिवाइड किया, मतलब ये तो होने वाला कार्य था, लेकिन गृहस्थ की भूमिका से लेके मुनि धर्म और मुनि धर्म से केवल ज्ञान प्राप्त करके शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के रूप में सिद्धालय में वह पहुंचे। आइए हम भी आज उन भगवान महावीर स्वामी का स्मरण करते हैं और उन जैसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति का पुरुषार्थ जगाने का परिणाम सजाते हैं। आज के तीर्थ वंदना आमंत्रण करता हमारे परिवार बहुत ही सुंदर जिनवाणी के साथ सपरिवार विराजमान है। श्री मातोश्री तेज प्रभा उम्मेदमल जी बड़जात्या, कमल जी, साकेत जी, सहज बड़जात्या परिवार, दादर, मुंबई। जय महावीर भगवान की जय हो, जय हो। इसी के साथ में चूंकि आज ये राजस्थान की पूजा थी और राजस्थान के अक्षय क्षेत्र में अनेक साधर्मी बंधु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें श्री गुलाब चंद जी, नरेंद्र जी, रवि, वैभव, पुष्पा लाड जी, बिजोलिया, भीलवाड़ा परिवार। जय 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। इसी के साथ श्रीमती विद्या जी जैन, प्रमोद कुमार, प्रथम प्रणय, पवन कुमार, प्रियंका जैन परिवार जो कि है उदयपुर से, देवांश दिव्यांशी जैन सावला परिवार जो कि कोटा राजस्थान से हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। ऐसे इस परिवार की भक्ति भी आप प्रतिदिन देखते होंगे। जय सिमंदरनाथ परमात्मा की जय हो, जय हो। श्री चंद्र प्रकाश रेखा जी जैन परिवार जो कि उदयपुर से हैं। ये बहन को हम बहुतायत प्रतिदिन ये हमारे साथ जुड़ती हैं, लेकिन हमारी नजर जब भी पड़ती है तो ये चूंकि ड्यूटी में है, सर्विस में, और आज अवकाश का दिन था, आज परिवार के साथ आप सभी घर पर हैं और भगवंतों की भक्ति पूजन करने के लिए जुड़े हैं। जय आदिनाथ भगवान की जय हो। और आज के पूजन आमंत्रण करता में अंतिम परिवार जो है, जिनकी भावना थी, हमारे श्री पदम चंद जी जैन, मुन्नी जैन, शंकर कुंभीर, भरतपुर राजस्थान परिवार। ऐसे इस परिवार की भी मंगल भावना के साथ हम और आप सभी जुड़े हैं। आइए बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। आइए एक भक्ति के माध्यम से आज के आमंत्रण करता, तीर्थवंदना आमंत्रण करता और हमारे सभी इस यात्रा संघ के साधर्मी बंधुओं को आमंत्रण करता परिवार का मंगल आमंत्रण देते हैं और तीर्थवंदना प्रारंभ करते हैं। मारे आंगने में आए मुनिराज, हमारो मन नाचे रे। मारे आंगना में आए मुनिराज, हमारो मन नाचे रे। मारे आंगना में आए मुनिराज, हमारो मन नाचे रे। मारे आंगना में आए मुनिराज,
दिगंबर प्यारा प्यारा वेश दिगंबर प्यारा प्यारा आँखों को लगता मनहारा आँखों को लगता मनहारा परम दिगंबर मोदा प्यारी परम दिगंबर मोदा प्यारी संतों की मुद्रा है न्यारी संतों की मुद्रा है न्यारी मानो सिद्ध प्रभु का अवतार हमारो मन नाचे रे मानो सिद्ध प्रभु का अवतार हमारो मन नाचे रे नाचे रे मन नाचे रे ओ नाचे रे मन नाचे रे हमारे आंगना में आए मुनिराज हमारो मन नाचे रे हमारे आंगना में आए मुनिराज हमारो मन नाचे रे आइए हम सभी देव शास्त्र गुरु भगवान को अर्घ्य समर्पित करते हैं। ओ निज से उत्तम दिखे न कुछ भी आई निज अनर्घ माया निज मेरी अब हुआ समर्पण ज्ञानानंद प्रकट पाया श्री देव शास्त्र गुरुवर सदैव मम परिणति में आदर्श रहो गायक मेरी स्थिरता हो निज भाव सदा मंगलमय हो बालक सम निर्दोष तुम्हारा बालक सम निर्दोष तुम्हारा चारित्र है जीवन में प्यारा ओ चारित है जीवन में प्यारा मुद्राही संदेश सुनाती मुद्राई संदेश सुनाती जग की नश्वरता दिखलाती वो जग की नश्वरता दिखलाई मानो निर्मल जल की धार हमारो मन नाचे रे मानो निर्मल जल की धार हमारो मन नाचे रे नाचे रे मन नाचे रे नाचे रे मन नाचे रे हमारे आंगना में आए मुनिराज हमारो मन नाचे रे हमारे आंगना में आए मुनिराज हमारो मन नाचे रे हमारो मन नाचे रे हमारो मन नाचे रे। इस तरह बहुत ही सुंदर भक्ति के द्वारा आइए हम सभी ने देवशात गुरु भगवान का स्मरण किया, अर्घ अर्पित किया। आगे की ओर हम सभी बढ़ने वाले हैं और सर्वप्रथम देव यहाँ पर हम आज जो भगवान महावीर स्वामी की पूजन करने का भाव लेकर जुड़े हुए हैं, मेरा अनुरोध है सभी आमंत्रणकर्ता परिवार, तीर्थवंदना आमंत्रणकर्ता परिवार और जिन पूजन आमंत्रणकर्ता परिवार, ये परिवार के सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम सभी स्थापना पद के माध्यम से भगवान महावीर स्वामी जो सिद्धालय में विराजते हैं, उन भगवान महावीर स्वामी को आप और हम सब अपनी परिणति में आमंत्रित करते हैं, अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं। हे प्रभु महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, हे भगवान महावीर स्वामी आप मेरे नयनों के पथगामी बने, ऐसी भावना रखते हुए आइए हम सभी यहाँ पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। हाँ जी, अच्छा अर्घ पाठ रह गया तो क्षमा करिएगा, देवशास्त्र गुरु भगवान का अर्घ पाठ रह गया है। हाँ भाई, ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। और आइए अब हम प्रारंभ करते हैं भगवान महावीर स्वामी की पूजन। स्थापना पद के लिए मेरा अनुरोध है सभी साधन में अपने स्थान पर खड़े हो जावें।
जब बोले भगवान महावीर स्वामी की जय हो, जय हो, जय हो। देखिए, मैंने आपसे एक अनुरोध किया था, जो भी आमंत्रण करता परिवार हैं वह बहुत विधि पूर्वक अपने जनवाणी आदि सजा करके बैठे। निश्चित ही सभी लोग उसी तरह से बैठे हैं। एक परिवार नहीं बैठा, आग्रह उन्होंने बहुत किया था कि हमारा नाम आप डालिए, लेकिन आगे से आप ध्यान रखिएगा, आमंत्रणकर्ता के लिए आप बार बार मुझसे पूछते हैं कि व्यवस्था क्या है। मैंने बात कही है, सिर्फ व्यवस्थित होना यही व्यवस्था है। क्या कह रहे हैं? व्यवस्थित होना यही व्यवस्था है, आपको और कोई विकल्प नहीं करना है। लेकिन अगर आप उसमें व्यवस्थित जिनवाणी रख के, हार मुकुट पहन के और विधि पूर्वक नहीं बैठेंगे तो हमें थोड़ा सा अनुत्साहपना आता है। मेरा अनुरोध है, यद्यपि हम इस उत्साह को भगवंतों की भक्ति से पुनः जीवंत कर लेते हैं, लेकिन यदि थोड़ी अपेक्षा इतनी रहती है तो उसको आप अवश्य पूरा करें, मेरी ये भावना है। आइए हम सभी स्थापना पद का वांचन करने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जावे और बहुत उत्साह और बहुत भक्ति के साथ भगवान महावीर स्वामी की पूजन प्रारंभ होती है। देवादिदेवं गत सर्व दोषम स्वानंद भूतम गत शांत रूपम पाद युग्मं श्री वीरनाथं प्रणमामि नित्यं, श्री वीरनाथं प्रणमामि नित्यम्। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, भावना अपनी का फल हम पा गए, हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, भावना अपनी का फल हम पा गए, हम आ गए, हम आ गए, हम आ गए तेरे द्वार। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, भावना अपनी का फल हम पा गए, हम पा गए। शासन नायक वर्धमान की करो वंदना, सन्मति दाता सन्मति प्रभु की करो अर्चना। महामहिम महावीर मोह को दूर भगाया, धर्म अहिंसा का सब जग को पाठ पढ़ाया। अनेकांत का मंगल सूत्र हमें पहनाया, संतोषामृत पीने धर्म अकिंचन गाया। हो आओ हमारे हृदय वीर प्रभु सन्मति आओ, महावीर पधारो बोधि जगाओ। हम आ गए, हम आ गए, हम आ गए तेरे द्वार। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, भावना अपनी का फल हम पा गए, प्रभु चरणों में तेरे आ गए, भावना अपनी का फल हम पा गए, पा गए, पा गए। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्र अत्र अवतर अवतर संभोषट। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्र अत्र तिष्ठति स्थापनम। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव षट् सन्नधिकरणं परिपुष्पांजलिं क्षिपे। यद्यपि स्थापना पद के माध्यम से हम भगवान महावीर स्वामी को अपने हृदय में आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन यहाँ शब्दावली और अर्घ इस तरह से प्रस्तुत किए गए हैं, हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, भावना अपनी का फल हम पा गए। तो देखा जाए तो पहले तो भगवंतों की शरण में आते हैं और फिर अपने हृदय में भगवान को हमने स्थापित किया तो अपना गायक स्वरूप आत्मा अपने लक्ष्य में आया। ऐसे आत्म स्वरूप में अपने हृदय की वेदी में भगवान महावीर को विराजमान कर आइए आप और हम सभी बहुत ही सुंदर यहाँ पर अष्टक प्रारंभ करेंगे। चूंकि थोड़ा नेटवर्क डिस्टरबेंस आज हो रहा है प्रारंभ से, मैं आप सबको देख पा रहा हूं पर थोड़ा स्लो मूवमेंट्स रहते हैं, तो आप चिंता नहीं करिएगा। आप अपनी भक्ति के आनंद रस का पूरा पूरा लाभ लें। इस क्षेत्र का मंगल भावनाएं रखें, वंदना का परिणाम रखें। अनेक साधर्मी बंधुओं को हम नहीं दिखा पाते, नहीं मिला पाते हैं,
तो बिल्कुल भी आप ऐसा मन में भाव नहीं लाना कि हमारे को क्यों नहीं दिखाया या हमें क्यों नहीं मिलाया, लेकिन हमने देखा कि नहीं, हम मिले कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देखा कि नहीं मतलब जिन दर्शन किया कि नहीं, और निज दर्शन कर आत्मा से मिले कि नहीं। आइए हम सभी जिन दर्शन से निज दर्शन की भावना को लेते हुए अष्टक प्रारंभ करते हैं। आइए सिद्ध परमेष्टि भगवंतों का भगवान महावीर स्वामी जो शासन नायक सिद्धालय में विराजते हैं, पावापुरी में समश्रेणी में, ऐसे भगवंत का स्मरण करते हुए अष्टक प्रारंभ करते हैं। जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे, जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे, वो शाश्वत सुख की खान आदर्श मेरे, ओ जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे, आदर्श मेरे। प्रभु भक्ति भाव जल से नित तेरे चरण पखारो, अंतर्दृष्टि हो तुम सम जन्मादि व्याधि निर्वारो। हे महावीर प्रभु मेरी सन्मति, प्रभु सन्मति देना, अति धीरे धीरे बन जाओ जन्मादि व्यथा हर लेना। ओम ह्रीं श्री महावीर जनाय जन्मरवतु विनाशनाय जन्म निर्वपामति स्वाहा। हर भावों की ममता में जल जल अगणित दुख पाई, बस अनेकांत विद्याही भव तरणी ताप मिटाए। हे महावीर प्रभु मेरे सन्मति, प्रभु सन्मति देना, अति धीर धीर बन जाओ भवताप आप हर लेना। ओम ह्रीं श्री महावीर जनेन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदन निर्वपामति स्वाहा। भंगुर जीवन कलिया कब कौन घड़ी मुरझाए, अक्षत पद पाया तुमने अक्षय पद पाने आए। हे महावीर प्रभु मेरे सन्मति, प्रभु सन्मति देना, अति वीर धीर बन जाओ भव रमण शीघ्र हर लेना। ओम ह्रीं श्री महावीर जनेन्द्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वपामति स्वाहा। निज आत्म भावना पाऊं, विचयों में नहीं लुभाऊं, परिवर्तन पंच सहे दुख, तजव्रत वचन सुख पाऊं। हे महावीर प्रभु मेरे सन्मति, प्रभु सन्मति देना, अति वीर धीर बन जाओ प्रभु काम व्यथा हर लेना। ओम ह्रीं श्री महावीर जनेन्द्राय कामोड़ विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामति स्वाहा। से लेकर अभिशाप मिटाया, निचुदा व्याधि से मुक्ति कैवल्य आज प्रगटाया। हे महावीर प्रभु मेरे सन्मति, प्रभु सन्मति देना, अति धीरे धीरे बन जाओ वह क्षुधा व्याधि हर लेना। ओम ह्रीं श्री महावीर जनेन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय निवेद्यम निर्वपामति स्वाहा। महादियारा भव भव स्वामी दुख पाए, तुम दीपावली मुबारक मेरा एक दीप जल जाए। हे महावीर प्रभु मेरे सन्मति, प्रभु सन्मति देना, अति वीर धीर बन जाओ मिथ्या तुझमें हर लेना। ओम ह्रीं श्री महावीर जनेन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामति स्वाहा। परिणति हो वो सहज समाधि लगाऊं, वो सहज तत्व आराधन फिर कर्म दशा अपनाऊं। हे
प्रभु मेरे, सन्मति प्रभु सन्मति देना, अति धीर धीर बन जाओ, प्रभु अष्ट कर्म क्षय करना। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्राय अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। शुभ शुभ भाव के फल में जो गति दुर्गई रुक पाया, कभी ज्ञानाभ्यास किया ना, अब शरण तिहारी आया। हे महावीर प्रभु मेरे, सन्मति प्रभु सन्मति देना, अति धीर धीर बन जाओ, निर्वाण महाफल देना। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्राय मोक्ष फल प्राप्त है परम निरूपामिति स्वाहा। सुख सागर दाता हो अंतर्यामी। हे महावीर प्रभु मेरे, सन्मति प्रभु सन्मति देना, अति धीर धीर बन जाओ, समता समाधि कर देना। गति में भटक रहा, दुख सहता बेचारा, गति में भटक रहा, दुख सहता बेचारा। जय जय सिद्ध भगवान, आदर्श मेरे, जय जय सिद्ध भगवान, आदर्श मेरे, ओ शाश्वत सुख की खान, आदर्श मेरे, हो जय जय सिद्ध भगवान, आदर्श मेरे, आदर्श मेरे, आदर्श मेरे। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। बहुत सुंदर पंक्तियों के माध्यम से आदरणीय पंडित साहब ने इस पूजन का भावार्थ रखा है, भाव खोला है। आपने ध्यान दिया होगा जहाँ दीप का पद चलता था वहां पर एक पंक्ति आई थी, मोहांध महा अंधियारा बिन ज्ञान दीप न जावे, तुम्हें दीपावली मुबारक बिन मेरा एक दीप जल जावे। देखिए सारा जगत भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव पे दीपावलियां यानी दीपों की आवली, दीपों की श्रृंखला जलाते हैं। और ये परंपरा अन्य से जैन मतों में भी थोड़ी बहुत आपको देखने को मिलती होगी, बहुत लंबी लंबी दीप श्रृंखला जलती है। देखा जाए तो यह दीप श्रृंखला क्या केवल ज्ञान का प्रतीक है? नहीं, ये दीप श्रृंखला केवल ज्ञान का प्रतीक नहीं है। ये जो दीप हम जला रहे हैं, यहाँ पे भावना कर रहे हैं मोहांध महा अंधियारा, जो अनादि का मोह तम छाया हुआ था, हे प्रभु यह ज्ञान दीप के बिना कैसे मिटेगा? हाँ, पहले अज्ञान मिटाने को दीपक था जग में उजियाला, पहले था ना, अभी तो नहीं ना। पहले अज्ञान मिटाने को दीपक था जग में उजियाला, उससे न हुआ तब यज्ञ ने बिजली का बल्ब जला डाला। लेकिन मूल बात गड़बड़ रह गई थी, क्या भेद ज्ञान की आंख न थी, क्या कर सकती थी यह ज्वाला। यहाँ पर भी ये बात कह रहे हैं, तुम्हें दीपावली मुबारक। हाँ, किसको दीपावली मुबारक? जो जिसके ज्ञान दीप ना जले हो, वह सोचे कि हम इन दीप प्रकाशों से प्रकाश कर लेंगे, उनके लिए दीपावली मुबारक। हे भगवान महावीर स्वामी, आपके केवल ज्ञान के इस दीपक से मेरा एक ज्ञान दीप जग जाए, मेरे ज्ञान में
आप जैसा ये ज्ञायक स्वरूप आत्मा, केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा मेरी दृष्टि में आए तो वास्तव में उसी दिन सम्यक दर्शन हो और वह सम्यक दर्शन मुझे मुक्ति का कारण बने। ऐसी भावना रखते हुए आइए आप और हम सभी आज इस अक्षय क्षेत्र महावीर जी में बहुत सुंदर पूजन करने के लिए जुड़े हैं। प्रारंभ होती है पंच कल्याणक महोत्सव की भक्तियां और आनंद का रस। हम सभी पहुंच रहे हैं कुंडलपुर। कहाँ पहुंचेंगे? कुंडलपुर। अभी तो थे, अभी थोड़ी देर पहले अपन कहना चाहिए राजस्थान में, और अभी हम पहुंचने वाले हैं कुंडलपुर, जहां पर प्रभु के गर्भ कल्याणक के पूर्व के 6 महीने का काल चलता है और चारों तरफ आनंद ही आनंद है। भगवान महावीर का जीव वर्धमान के रूप में अवतरित होने वाले हैं। आइए गर्भ कल्याणक महोत्सव की जय हो। गर्भ कल्याणक आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। गर्भ कल्याणक आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। गर्भ कल्याणक आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। गर्भ कल्याणक आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। देखो 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 जी आनंद छा गया। देखो 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 जी आनंद छा गया। स्वर्ग पुरी से देव गति को तज कर प्रभु ने नर गति पाई, तज कर प्रभु ने नर गति पाई। धन्य धन्य विचला माता, तीर्थंकर की माँ कहलाई। तीर्थंकर की माँ कहलाई। चलिए कुंडलपुर चले। हाँ जी। कुंडलपुर आनंद छा गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। कुंडलपुर में आनंद छा गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। सुदिया जान अष्टमी दिना आदित्य रे आए। रत्नों की वर्षा हुई, सुरपति मन हर्षाए। सोलह सपने वादे देखे, मन में अचरज भारी है। मन में अचरज भारी है। सीता रत्नप से फल पूजा, उपजा आनंद भारी है। उपजा आनंद भारी है। नील भुवन का नाच आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। नील भुवन का नाच आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। देखो 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 जी आनंद छा गया। देखो 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 जी आनंद छा गया। ओम हिमशाल शुक्र षष्ट्यां गर्भ मंगल विवसुदाय श्री महावीर जनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो आपने देखा हो कि कुछ समय नरकों में भी शांति हो जाती है और फिर स्वर्ग में भी जो सौधर्मेंद्र का आसन है वह कंपायमान होता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आपको पंच कल्याणक का वह दृश्य अवश्य याद आता होगा। जब सौधर्मेंद्र का आसन कंपायमान होता है तो सौधर्मेंद्र अवधि ज्ञान से ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस पृथ्वी पर ऐसा कौन आ गया जो मेरे आसन को भी कंपित कर सकता है? और जब उनके ज्ञान में आता है इस भरत क्षेत्र के अंतिम तीर्थंकर, वर्तमान 24वीं के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी कुंडलपुर में अवतरित हो चुके हैं, तब वह परोक्ष नमस्कार करने के लिए 3 पग आगे बढ़ते हैं और सारा इंद्र परिवार उन्हें वहीं से भाव वंदना करता है। आज हम सभी इस महावीर जी क्षेत्र की भाव वंदना कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है, तीर्थ वंदना आमंत्रण करता परिवार अभी खड़ा नहीं हुआ और जन्म कल्याणक का उत्सव आए और वह खड़े होकर के भक्ति का रस ना दिखाएं तो कैसे मजा आएगा। ऐसे तीर्थ वंदना और हमारे आज के पूजन आमंत्रण करता परिवार के साथ साथ
सभी सादर में बंधु, इस जन्म कल्याणक महोत्सव के इस आनंद रस में हम और आप सभी निमग्न होते हैं। आइए जय बोले भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय हो। जब जन्मे तीर्थम कर तो सारी वसुधा पर एक हर्ष छाया के चारों ओर हर्ष छाया, एक हर्ष छाया के चारों ओर हर्ष छाया। जन जन के अंतर में हम सबके अंतर में एक हर्ष छाया के चारों ओर हर्ष छाया, एक हर्ष छाया के चारों ओर हर्ष छाया। नरकों में भी शांति पड़े जिस पल प्रभु जी ने जन्म लिया, सारा भूमंडल नाच उठा, देवों ने जय जयकार किया। फिर सारी धरती पर और सारे अंबर पर एक हर्ष छाया के चारों ओर हर्ष छाया, एक हर्ष छाया के चारों ओर हर्ष छाया। चैत सुधीते रसत थी धन्य प्रभु अवतार, तो तीन लोक आनंदमय हरिमन हर्ष अपार। वो फिर सारी धरती पर और सारे अंबर पर एक हर्ष छाया के चारों ओर हर्ष छाया, एक हर्ष छाया के चारों ओर हर्ष छाया, एक हर्ष छाया के चारों ओर हर्ष छाया। ओम ईं चैत्र शुक्ल त्रयोदश्याम जन्म मंगल विभूषिताय श्री महावीर जनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। हर्ष का विषय चल रहा है, लेकिन आपको पता है वर्तमान आयु तो बहुत छोटी सी थी। भगवान महावीर स्वामी की भी जो मनुष्य पर्याय थी बहुत अल्प थी, तो हमें तो पता ही नहीं लगता हमारे जीवन का कितना काल बीत गया। ऐसे उनका भी समय, आखिर काल द्रव्य का परिणमन तो चलता ही है और वह समय बीतता जाता था। एक दिन ऐसा प्रसंग हुआ कि भगवंत को अपने उस लक्ष्य का स्मरण तो खैर श्रद्धा में पड़ा ही हुआ था कि ये तो पर्याय भवों का अभाव करने को है। जगत को ऐसा लगता है कि गृहस्थ दशा में चले गए। देखा जाए तो वह बंधनों के बीच में भी निर्बंध आत्मा की अनुभूति करते थे, और वह पावन घड़ी आ गई जब संसार शरीर भोगों से विरक्ति लेकर वर्धमान महावीर बनने को चल पड़े। आइए हम सभी उनके पथ का अनुसरण करने की भावना से दिगंबर मुनि भगवंतों को स्मरण करते हैं। भगवान महावीर मुनिराज महावीर के रूप में अब दीक्षा अंगीकार करने के लिए चल पड़े। वीरा तेरे चरणों को, वीरा तेरे चरणों को कहाँ छोड़ के जाना है। वीरा तेरे चरणों को कहाँ छोड़ के जाना है। वो सारा जग झूठा है, हो सारा जग झूठा है, सच्चा तेरा ठिकाना है। ओ सारा जग झूठा है, सच्चा तेरा ठिकाना है। गद सिरवती दस में तेरा जाना जगत असार। दीक्षा धरी दिनेश्वरी धन्य ज्ञान है
ओ सारा जग झूठा है, ओ सारा जग झूठा है, ओ सच्चा तेरा ठिकाना है, सारा जग झूठा है, सच्चा तेरा ठिकाना है। हो वीरा तेरे चरणों को, हो वीरा तेरे चरणों को। मार्गशीर्ष प्रस्तुत दशम्यां तपो मंगल विभूषिताय श्री महावीर जनेन्द्राय अर्घ्यं स्वाहा। ओ दसवीं सुदी बैसाख की उपजो केवल ज्ञान, देवगनी सुन भाग धन करे आत्म कल्याण। नवमी वैशाख शुक्ल दशम्यां ज्ञान मंगल मंडिताय श्री महावीर जनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामति स्वाहा। ओ कार्तिक साम अमावसी पायो प्रभु निर्वाण, बाबा पूर्ति हति हुआ दीपावली शुभ जान। हो सारा जग झूठा है, हो सारा जग झूठा है, सच्चा तेरा ठिकाना है, सारा जग झूठा है, सच्चा तेरा ठिकाना है। ओ वीरा तेरे चरणों को कहाँ छोड़ के जाना है, ओ वीरा तेरे चरणों को कहाँ छोड़ के जाना है, ओ कहाँ छोड़ के जाना है, कहाँ छोड़ के जाना है। ओम ह्रीं कार्तिक कृष्णम अवश्यम मोक्ष मंगल मंडिताय श्री महावीर जनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामति स्वाहा। निश्चित ही आज लगभग हमारे साथ में 243 साधर्मी बंधुओं की यात्रा संघ आगे की ओर बढ़ रहा है। अनेक मैं अभी तो स्क्रॉल ही नहीं कर पाया था पेज में, आगे की तरफ जब बढ़ा मैं एक बार में हम लोग यहाँ से 25-25 लोगों को देख पाते हैं। अभी जैसे भगवान के ज्ञान में सब झलक रहे हैं, ऐसे हम 25-25 लोगों को ही देख पाते हैं, इससे ज्यादा अभी हमारी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन तेरे चरणों को छोड़ के कहाँ जाना है, ये बात सोचते हुए मैं सोचता हूँ कहाँ जाना है। यदि जाना है तो निज स्वभाव में जाना है, और यदि रहना है तो तेरे चरणों में रहना है। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिन तो नहीं गए, हो सकता हम ही दूर थे। भाई साहब राजकुमार जी साहब मुझे स्पॉटलाइट पे दिखे हैं, 1 मिनट के लिए मैं अवश्य आमंत्रित करूंगा शाश्वत धाम से पंडित राजकुमार जी साहब। कुछ विशेष बात जरूर 1 मिनट वाला जो आपका पैटर्न है वो कुछ चर्चा हम आनंद लेते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भाई साहब। अतिशय क्षेत्र महावीर जी और भगवान महावीर स्वामी अंतिम शासन नायक, जिनके शासन में हमको एक वीतरागता और आत्म स्वभाव की चर्चा सुनने को मिल रही है, उनकी पूजन कर रहे हैं। पूजन आमंत्रण करता श्री कमल जी, साकेत जी, सहज जी, बढ़ जाते हैं परिवार, जो कि बहुत उत्साही परिवार है और मुंबई में तो तत्व प्रचार प्रसार में संलग्न रहते ही हैं, देश भर में भी सहयोग करते हैं। अभी जो मुझे समय दिया है, मैं बहुत अधिक ना कहकर केवल 5-7 पंक्तियां सुनाना चाह रहा हूँ, जो भगवान महावीर स्वामी की मैंने पूजन लिखी और जयमाला में उनके जीवन से संबंधित विरोधाभास दिखलाया है कि वास्तव में आप कैसे हैं और हम किस रूप में आपको याद करते हैं। चैत्र शुक्ल तेरस को जन्मे मातृशिला के प्यारे हो, फिर भी आप अजन में हो और सारे जग से न्यारे हो। आप चैत्र शुक्ल तेरस को जन्मे ऐसा भी कहा जाता है और आप अजन में हो ऐसा भी कहा जाता है, परस्पर विरोधी बात। अस्त्र शस्त्र नहीं धारे प्रभुवर, नहीं किसी से युद्ध किया,
फिर भी प्रभु अति वीर वीर महावीर तुम्हारा विरध हुआ। ना कण पर ना जन पर ही किंचित अधिकार तुम्हारा है। किसी पर थोड़ा भी अधिकार नहीं है, फिर भी त्रिभुवनपति फिर भी कहलाते, यह अतिशय सुखकारा है। मोह भाव से रहित हो गए, दया किसी पर नहीं करते, परम दयालु दीननाथ हो, फिर भी लोग कहा करते। मुनि दीक्षाधारी थी जिस दिन, तब से प्रभु वर मौन रहे। आप मुनि दीक्षा लेते ही मौन हो गए, फिर भी आपने पूरा लोकालोक का स्वरूप बतलाया, आत्मा का स्वरूप बतलाया। अनिकांतमय वस्तु व्यवस्था, हे प्रभु तुम बिन कौन कहे। तुम पर के करता नहीं प्रभु हो, एकमात्र बस ज्ञाता हो, फिर भी जग कल्याणक हो, अरु मोक्ष मार्ग के दाता हो। अकर्ता और ज्ञायक कहला करके भी आप मोक्ष मार्ग देने वाले, वस्तु स्वरूप समझाने वाले, हमारे ऊपर करुणा की, आपने दया की। ऐसा निश्चय और व्यवहार का संधि स्वरूप आपका जीवन है। आपसे हम कुछ सीख करके हम भी महावीर के मार्ग पर चलकर महावीर बन सकें, इसी भावना से हम बहुत उत्साह और हर्षोल्लास पूर्वक आगे की पूजन और आगे आने वाली पूजनों को दिनों में निरंतर अग्रसर होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। अभी आदरणीय भाई साहब हमारे राजकुमार जी सामने जो भगवान महावीर स्वामी पर उन्होंने पूजन लिखने का भाव किया था, उस भावों में विरोधाभास अलंकार की बहुत सुंदर प्रस्तुति अभी आप और हम सभी ने देखी। हमको याद आता है जब हम स्कूलों में पढ़ते थे तो एक ब्याज निंदा अलंकार और ब्याज स्तुति अलंकार हुआ करता था। अभी तक तो इतनी सुने थे, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को भी सेव कर देती हो। अब हमको पता लगा कि भगवान महावीर के भी कहना चाहिए दोनों पक्ष की बात करते हुए, हे प्रभु आप शाश्वत ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि से अजन्मे हैं और हम आपका जन्म कल्याणक मना रहे हैं। हाँ, ऐसे बहुत ही अच्छे विरोधाभास अलंकार के माध्यम से भगवंत की भक्ति का जो प्रयोग अभी हमने और आपने देखा। आइए अब हम पुनः चलते हैं हमारे बड़े मार्मिक कवि आदरणीय पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब रचित इस पूजन की जयमाला की ओर। बहुत स्वरस और रस से भरी हुई उनकी जयमालाएं रहती हैं। आइए प्रारंभ होती है जयमाला। धीरज पधारे भैया, बाजे रे बाजे शहनाई। 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 हमारा प्रभु जी कुंडलपुर वाला, हमारा प्रभु जी कुंडलपुर वाला। कृष्णा देवी का प्यारा प्यारा, कृष्णा देवी का प्यारा प्यारा। और सब मिल आज बाजे रे बाजे शहनाई। और सब मिल आज बाजे रे बाजे शहनाई। वीर वीर गंभीर प्रभु महावीर भगवान। बुद्धिमान सन्मति प्रभु नमो जोर जुगवान। धीरज पधारे भैया, बाजे रे बाजे शहनाई। धीरज पधारे भैया, बाजे रे बाजे शहनाई। बाजे रे बाजे शहनाई। बाजे रे बाजे शहनाई। आइए एक सुंदर शांत रस की धुन के साथ में जो आत्म को लगते हैं उनकी है अमर कहानी। ऐसे भगवान महावीर स्वामी की अमर कहानी जयमाला के माध्यम से प्रारंभ होती है। तू जाग रे चेतन प्राणी, कर आत्म की अगवानी। जो आत्म को लगते हैं उनकी है अमर कहानी। उनकी है अमर कहानी। बीत राग प्रभु सन्मति, सन्मति दाता अभिनंदन। आदर्श तुम्हें और शरीरी
हुए वीतराग प्रभु मेरे, जिन शासन दुर्लभ पाया। भग भग विषयों में फंस कर पल पल अनंत दुख छाया। ओ मन मंदिर में प्रभु तेरी, दिन रात गूंजती बातें। मैं भी प्रभु मुक्ति लहूंगा, होंगी अमृत बरसाते। हरियाय सिंह की पाई, मुनिवर संबोधन पाया। सम्यक दर्शन पा करके शिव मार्ग सत्य अपनाया। त्रिशला के राज दुलारे, ज्ञानी ध्यानी वैरागी। शादी प्रसंग ठुकराया, धुन मुक्ति मधु की जागी। प्रभु शांत सौम्य छवि तेरी, हो प्रभु शांत सौम्य छवि तेरी। अंतर्मुख मुद्रा प्यारी, अंतर्मुख मुद्रा प्यारी। हर क्षण भी रहूं निरखता, आ जाऊं पद अभिकारी। प्रभु तेरे दर्शन से ही निज दर्शन सम्यक पाऊं। चैतन्य प्रभु अनुभव कर, प्रभुता के गीत गुजाऊं। हे नाथ तीर्थपति तुमने बतलाया, धर्म अहिंसा साक्षात मुक्ति का कारण। मेरा मन करे प्रशंसा, ओ भगवान आप भक्तों से कुछ देते या कुछ लेते। हर वक्त आपसे भक्ति में मुक्ति मंत्र ले लेते। हरि नाम सहज परिणमता, ध्रुव यूं का यूं रह जाता। ऐसा प्रभु गायक हूँ मैं, मुक्ति का स्वयं विधाता। बस जानन हार जनाता, हर बात यही मन भाता। प्रभु पुण्य पाप परिणति से चेतन का कैसा नाता। प्यारा गणधर में पहले, गौतम के गणधर ऋचिवर। 3 लाख श्राविकाएं थी, 1 लाख थे श्रावक सुंदर। भावी तीर्थंकर शेणिक, राजा भी यही विराजे। सप्त शयक के बलि प्रभु, सब अंतरिक्ष में राजे। जिन शासन अहो करता, वादी शासन कहलाता। जो जैसी दृष्टि रखता, वह फल वैसा ही पाता। ओ प्रभु धन्य धन्य तुमने तो मुक्ति की राह दिखाई। अपनी निधि अपने में ही, सुख शांति अपूर्व लाई। प्रभु सदा आपको ध्याऊं, तुम जैसा ही बन जाऊं। जो भूल हुई अब ना हो, बस निज में ही रम जाऊं। ये शाश्वत भव्य जिनालय है, शांति बरसती इनमें। ये शाश्वत
जिनालय है शांति बरसती में मानो आया सीतालय मानो आया सीतालय मेरी बस्ती हो उनमें मेरी बस्ती हो उनमें मैं हूँ शिवपुर का वासी भव भव की खत्म कहानी जो आत्म को लखते हैं उनकी है अमर कहानी उनकी है अमर कहानी उनकी है अमर कहानी। ओम ह्रीं श्री महावीर जनेन्द्राय अनर्घपद प्राप्तये जयमाला मार्गम निर्वपामिति स्वाहा। जो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आइए अंतिम दोहे का पाठ करेंगे। सिंह चिन्ह शोभित चरण महावीर भगवान मोह शत्रु पर जय करो पाओ पद निर्वाण सिद्ध क्षेत्र के तले सिद्ध प्रभु से मिले सिद्ध क्षेत्र के तले सिद्ध प्रभु से मिले ओ निज अनुभव रस पान करे निज अनुभव रस पान करे आओ नी भविजन आओ नी भविजन आओ नी भविजन आओ नी भविजन। पुष्पांजलिं छिबे। आइए 24 तीर्थंकर भगवंतों को अर्घ अर्पित करने के लिए हम सभी आगे बढ़ते हैं। जल फल आठो सुचि सारिता को हरि करो तुमको हरि को भवता भवतरि मोक्ष भरो जावी सांसे बिन चंद आनंद कंद सही पद जजत हरत भव कंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं विश्वादि वीरांतेभ्यो अनर्घपद प्राप्तये अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। आइए पार्श्वनाथ भगवान का भी एक बहुत सुंदर मंदिर यहाँ पर है, अर्घ अर्पित करते हैं। नीलगंध अक्षतम सुपुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करो सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय अनर्घपद प्राप्तये अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। आइए महार्घ प्रारंभ होता है। मैं देव श्री अरहंत पूजो सेठ पूजो ताप सोमाचार से उमचाय पूजो साध पूजो भाव सो अरहंत वासिक बैन पूजो दाद शंकर जी गण पूजो दिगंबर गुरु चरण शिव हेत सब आसानी सर्वभक्ति भाषित नय मदर्श विधि दया मैं पूजो सदा निज भावना छोड़ रखना जाप नाश नहीं कदा। त्रैलोक के कृत्रिम कृत्रिम चैत्य चैत्यालय जब अजमेर नंदीश्वर जनालय अचर सर पूजित भजो राक्षसी संवेद गिरगिरधार मैं पूजो सदा चंपापुरी पावापुरी मुनि और तीरथ सर्वदा। 24 श्री जिनराज पूजो 20 क्षेत्र देखे नामावली एक सहस वसुज कोई पति शिव गेते जल गंधाक्षत पुष्प चरु दीप धूप फलहार सर्व पूज्य पद पूज्यो प्रभु विधि भक्ति बढ़ाओ ओ सर्व पूज्य पद पूज्यो भव विधि भक्ति बढ़ाओ। ओम ह्रीं श्री
अरंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, द्वादशांग जिनवाणी 10 लाख क्षणिक धन, 16 कारण भावना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रत्नत्रय, 3 लोक संबंधी कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय, पंचमेरु संबंधी 80 चैत्यालय, नंदीश्वर दी संबंधी 52 चैत्यालय, श्री सम्मेद शिखर जी, कैलाश जी, गिरनार जी, चंपापुर जी, पावापुर जी आदि सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र विद्यमान भी तीर्थंकर भगवान के 1008 नाम, श्री विश्वाधिक महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो जनार्गम मार्गम निर्वपामेति स्वाहा। आइए इस तरह से अभी हम सभी ने यहाँ पर महार्घ अर्पित किया, आगे की ओर बढ़ते हैं। शांति पाठ, लघु शांति पाठ है। ओ शांतिमय ध्रुव ज्ञानमय ऐसी प्रतीति जब जगे अनुभूतियों आनंदमय सारी विकलता तब बने। निज भाव ही है एक आश्रय शांति गाता सुखमयी, भूल सागर दर भटकते शांति कब किसने नहीं। निज घर बिना विचार बनाई आज ये निश्चय हुआ, मोह की चट्टान टूटी शांति निर्जय बहरा। यह शांति धारा हो अखंड चिरकाल तक बहती रहे, होवे निमग्न सुभाग जन सुख शांति सब पाते रहे। उपरांत प्रभु यही एक भावना है हो रही, दीन निज में ही रहूं प्रभु और कुछ वांछा नहीं। दीन निज में ही रहूं प्रभु और कुछ वांछा नहीं। सहज परम आनंदमय निज गायक विकार, स्वामी लीन परिणति विषय बहती समरस धार। स्वामी लीन परिणति विषय बहती समरस धार। पुष्पांजलिं क्षिपे। आइए हम सभी 3 बार नमोकार मंत्र का पाठ करते हुए कायोत्सर्ग करें। आइए हम सभी विसर्जन पाठ क्षमापना करते हैं। ज्ञान तो अज्ञान तो शास्त्रोक्ता प्रथम तत्सर्व पूर्ण में वादु तत्प्रसादा जिनेश्वर। आवाहनमेव जानामि रेव जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रिणं क्रियाहीनं द्रव्येण देव च तत्सर्वं क्षमतां देव रक्ष रक्ष जिनेश्वर। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोले महावीर भगवान की जय हो। जय बोले महावीर जी अक्षय क्षेत्र की जय हो। जय बोले 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। इस तरह आज के आमंत्रण करता और पूजन आमंत्रण करता तीर्थवंदना और पूजन आमंत्रण करता परिवारों की मंगल भावना से यह तीर्थ यात्रा हमने और आपने की। एक बार पुनः डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से इस क्षेत्र का पूरा अवलोकन हम करेंगे। उसके उपरांत जो 35-40 मिनट का समय है उसमें स्वाध्याय समय सार कलश का होता है, तो आगे चलेगा। कल के दिन आप और हम सभी पहुंच रहे हैं उड़ीसा प्रांत के अंतर्गत आने वाले एकमात्र क्षेत्र उदयगिरी खंडगिरी। लगभग एक ऐसा क्षेत्र जहां बहुत से लोग अभी तक ना भी गए होंगे। तो कल हम सभी भाववंदना करने के लिए उदयगिरी खंडगिरी के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। आइए हम सभी भगवान महावीर स्वामी के इस तपोभूमि के रूप में विख्यात इस महावीर क्षेत्र की भव्यता के दर्शन करने और भगवंतों का स्मरण करने के लिए चलते हैं। जिन शासन के आधार पंच परमेष्टि भगवंतों की भक्ति का आत्मार्थी जीवों का हृदय ही जानता है। आइए पंच प्रभु की भक्ति द्वारा
उनका स्वरूप का अवलोकन करें। प्रभु भगवान सुहावनो रे, तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे। ओ थारे बीतराग जिन मुद्रा मन भावनो रे, ओ थारे बीतराग जिन मुद्रा मन भावनो रे। तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, तुम्हारा पंच प्रभु भगवान। शाश्वत सिद्ध परम पद पायो, अविनाशी अविचल सुख रूपी भव्यों के आदर्श सदा हो। अविनाशी अविचल सुख रूपी भव्यों के आदर्श सदा हो। भोगे सुख अनंत अनंत आनंद कारणो रे, ओ भोगे सुख अनंत अनंत आनंद कारणो रे। तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, तुम्हारा पंच प्रभु भगवान।
ध्रुव गायक के गीत सुनावे, विषयों की न चाह जिनके मंगल कारणों रे, विषयों की न चाह जिनके मंगल कारणों रे। तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, तुम्हारा पंच प्रभु भगवान। मुनिवर सकल व्रती बड़ भागी, भव भोगों से सदा विरागी। मुनिवर सकल व्रती बड़ भागी, भव भोगों से सदा विरागी। चलते फिरते सिद्धों से मुनि परिणति, अनुभव रस नित पागी। चलते फिरते सिद्धों से मुनि परिणति, अनुभव रस नित पागी। बहती उपशम रस की धारा, बहती उपशम रस की धारा, सुख कारणों रे, बहती उपशम रस की धारा, सुख कारणों रे। तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे। ओ थारी वीतराग जिन मुद्रा मन भावनो रे, ओ थारी वीतराग जिन मुद्रा मन भावनो रे। तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, तुम्हारा पंच प्रभु भगवान। सुहावनो रे, ओ थारी वीतराग जिन मुद्रा मन भावनो रे, ओ थारी वीतराग जिन मुद्रा मन भावनो रे। तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, तुम्हारा पंच प्रभु भगवान। इस तरह से महावीर क्षेत्र की इस मंगलमय वंदना हम सभी ने की। निश्चित ही अनेक साधर्मी बंधु और हमारे तीर्थ यात्रा संघ के सभी समस्त जो मुमुक्षु समाज के भाई बहन हैं, उन्होंने निश्चित ही इस वंदना में भगवान महावीर के इस सुंदर मंदिर का और भव्य मंदिर का और इस पूजन के भावों का लाभ लिया होगा। आइए हम और आप सभी, अभी समय तो थोड़ा ही शेष बचा है, आधे घंटे का, कोई बात नहीं, हम आधा घंटे अपना जो स्वाध्याय क्रम होता है, स्वाध्याय आत्मार्थी की खुराक होती है और इसके बिना कैसे कार्य चले, जैसे शरीर का काम नहीं चलता भोजन के, ऐसे आत्मार्थी के लिए स्वाध्याय अति आवश्यक वस्तु है, तत्व विचार। आइए हम सभी अमृतचंद आचार्य की कलशों का रसास्वादन करने के लिए मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोय सब साहूणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। कल बंध अधिकार का 167वां कलश अपन ने प्रारंभ किया था स्वाध्याय में। कलश पाठ करते हैं। जानाति आसन करोति करोति अस्तु जानात्ययं न खलु तत् किल कर्म रागा रागत्वबोधमय मध्यवसाय माहो
मिथ्यादृशासनियतं सच बंध हेतु। बहुत सुंदर और बिल्कुल सरल भाव अर्थ का बोधक ये कलश 168 नंबर का कलश। या जानाति सा ना करोति। जो कोई सम्यक दृष्टि जीव शुद्ध स्वरूप को अनुभवता है वह सम्यक दृष्टि जीव कर्म की उदय सामग्री में अभिलाषा नहीं करता। जो कोई सम्यक दृष्टि जीव, जो कोई मतलब जिसके संसार समुद्र का किनारा निकट आ गया हो, ऐसी चर्चा अमृतचंद स्वामी ने अपने कलश के अंतर्गत की। हाँ, जिसके संसार समुद्र का, यदि आपको ध्यान हो तो ये पंक्ति हमने पढ़ी थी जब हमने 22 नंबर का कलश लिया था, है ना, कि त्यजतु जगत दानीम मोह माजन्म लीलम। हे जीवों, इस आजन्म के मोह को छोड़ दो। तो उसमें एक पंक्ति आगे आई है कि जिसके संसार समुद्र का किनारा निकट आ गया है ऐसा कोई सम्यक दृष्टि जीव। सम्यक दर्शन किसको होगा? सम्यक दर्शन की पात्रता तो भले जीव में पड़ी हुई है क्योंकि दर्शन गुण है, लेकिन प्रकट किसको होगा? जिसके संसार समुद्र का किनारा निकट आ गया हो। तो संसार समुद्र कितना है, कैसा है, कितना लंबा है, दीर्घ है, क्या है, इस पे अगर अपन विचार करें तो इस अनादि संसार परिभ्रमण करते हुए इस जीव का अनंत काल बीत गया, एक एक पर्याय में अनंत अनंत बार गया। क्या कह रहे हैं? याद होगा आपको 12 भावना की पंक्ति, बाबू युगल जी साहब की 12 भावना की पंक्ति। भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। यद्यपि आप समझना, पंच परावर्तन रूप इस संसार में इस जीव के परिभ्रमण को इतने में नहीं कहा जा सकता कि कण कण को जी भर भर देखा। यानी एक एक प्रदेश ऐसा नहीं होगा इस पूरे विश्व का, इस 3 लोक का, जहां इस जीव ने अनंत बार जन्म न लिया। इसकी विस्तृत व्याख्या करणानियोग से आप समझेंगे। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन कब से चल रहा है? अनादि काल से। कब से? अनादि काल से। अपनी बात चलती है तो अपनी बात सुनने में उत्साह आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मैं कहता हूं, आपने डॉक्टर के पास गए और अपनी किसी तकलीफ की जांच कराई, अब जब वह रिपोर्ट बताने वाला हो, रिपोर्ट पढ़ के आपको बताने वाला हो, तो आपकी अपेक्षा क्या होती है? रिपोर्ट अच्छी आनी चाहिए कि बुरी आनी चाहिए? कोई भी ये चाहता है कि अरे साहब इतने महंगे टेस्ट कराए तो कम से कम कुछ तो निकलना चाहिए, नहीं तो पैसे ही बर्बाद हो गए। हाँ, कि वो 25,000 रुपए का टेस्ट कराया और निगेटिव रिपोर्ट निकल गई, पैसे खराब हो गया हमारा। बोलो क्या चाहते हो आप? रिपोर्ट कैसी चाहिए आपको? अच्छी है? वो इतना बोल दे कि कुछ नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं, एकदम ठीक हो, तो बोलो आपको 25,000 जाने का गम है कि नहीं है? हाँ, नहीं है। अरे 25,000 छोड़ो साहब, मिठाई का डिब्बा और लाके खिला रहे आपको। हाँ, कितनी उत्सुकता से सुनता है, कितना उत्साहवर्तन करता है रिपोर्ट सुनने में, लेकिन सुनना क्या चाहता है? सुनना अच्छा चाहता है, बुरा कोई नहीं चाहता। आचार्य देव कहते हैं, हे जीव, किसी जीव का, कोई सम्यक दृष्टि का, जिसका अच्छा होने का टाइम आ गया हो, जिसके अच्छे दिन आने वाले हो। कौन से दिन आने वाले हो? अच्छे दिन आने वाले हो। तो अभी बुरे दिन चल रहे हैं साहब। हाँ, क्यों साहब बुरे दिन चल रहे हैं भैया? प्रमोद जी, कैसे दिन चल रहे हैं अभी आपकी? टाइम कैसा चल रहा है, अच्छा कि बुरा? हाँ, अच्छा कि बुरा? अच्छा चल रहा कि बुरा चल रहा? अच्छा टाइम चल रहा। हाँ, अब अच्छा चल रहा है, किस अपेक्षा से अच्छा चल रहा है ये भी विचार करना पड़ेगा। कि बोले साहब पहले हम बिल्कुल धर्म आदि कार्यों में उत्साह नहीं था, अब थोड़ा उत्साह वर्तन करता है, इस अपेक्षा अच्छा है। लेकिन एक बात समझ लेना, ये सच्चा नहीं है। जिसे तू अच्छा मान के बैठा है ये भी संसार में रोक देने वाला है। क्या कह रहे हैं? ये जो देवशाद गुरु की भक्ति का परिणाम है, शुभ भाव है, इसे अच्छा नहीं मानना। इसे अच्छा कह सकते हो पर इसे सच्चा नहीं मानना। सुनना ध्यान से, अच्छा कह सकते हो, सच्चा नहीं मानना। आचार्य देव कहते हैं, कोई सम्यक दृष्टि जीव। अभी अपने को वही लगाना है। कोई मतलब कौन? कोई मतलब कौन? कि कोई मतलब मैं। कौन मतलब? कोई मतलब कौन? तो कोई मतलब मैं। यहां से बात चालू होगी
तो यहाँ पर आकर के ही खत्म होगी, और बात बाहर चालू होगी तो 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण चलता है। तो देखो लिखा कि वह सम्यक दृष्टि जीव कर्म की उदय सामग्री में अभिलाषा नहीं करता। कर्म का उदय जो है उसमें अभिलाषा नहीं है, उसे रुचि नहीं है, उसे रस नहीं पड़ा। क्या कह रहे? देखो चक्रवर्ती 6 खंड का भोगता दिखने पर भी अखंड आत्मा की आनंद का अनुभव करता है। क्या कह रहे? उसे कर्म के उदय का रस नहीं पड़ा। देखा जाए तो कर्म उदय की अपेक्षा से उसके तो पुण्य कितना तीव्र चल रहा है, तीव्रता का पुण्य चल रहा है। बाहर में हर तरह का जो मद होते हैं ना, 8 प्रकार के मद कहे, ज्ञान का, रूप का, धन का, बल का, ऐश्वर्य का, ये सारी चीजें उसके उदय में पुण्य प्रकृति रूप परिणमित हो रही है। हाँ, बल कितना पता है? एक बार भरत चक्रवर्ती के जो सेना नायक वगैरह थे, उन लोगों को ये लगा कि चक्रवर्ती का बल क्या है, ये तो इतनी सेना होती ना, अक्षुणी सेना है इनके पास में, कि लाखों घोड़े हैं, करोड़ों हाथी, करोड़ों क्या कहते घोड़े हैं, लाखों की संख्या में हाथी हैं, इतने पैदल सैनिक हैं, और ये सब अस्त्र हैं। इसके कारण इससे ये 6 खंड के अधिपति हो जाते हैं। ऐसा किसी को भाव आया, किनको? सेना के जो लोग थे अन्य, उनमें किसी ने, कहीं ऐसा होता ना, कोई दिमाग घुमा दे, तो ऐसे बहुत से लोगों के परिणाम ये होने लगे। बोले कि इतना बल कैसे हो सकता, अकेले व्यक्ति का बल? तो क्या हुआ, ये बात उनके कान में पहुंची। किसके? भरत जी के कान में पहुंची कि ऐसी थोड़ी सी विद्रोह की भाषा इसमें सेना में फैल रही है। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, एक दिन बैठे बैठे अपने सिंहासन में बैठे बैठे कहते हैं, ये मेरी उंगली मुड़ गई। क्या बोलते हैं? उंगली मुड़ गई है, सीधी नहीं हो रही। ये उंगली है ना, ये ऐसी मुड़ गई है, सीधी नहीं हो रही। वैद्यों को बुलाओ। तो राजवैद्य आए, सबने उपचार करके देखा, ठीक ना हो। हाँ, तो बोले सीधी तो करना पड़ेगी। तो बोले अपने यहाँ के जो बलवान योद्धा हैं, उनको बुलाओ, ताकत लगा करके इसको ठीक कर। एक ने आके अपना बल प्रयोग कर लिया, सीधी ना हो उंगली। क्या कह रहे हैं? उंगली सीधी ना हो। अब मैं कहता हूँ उंगली सीधी नहीं हो रही तो क्या करें? तो जितनी सेना थी, पूरी अक्षुणी सेना को एक रस्सी उंगली में बांधी गई और खींचने को कहा गया। खींचो। किसकी? भरत की एक उंगली खींचने की बात चल रही। हाँ, खींच के सीधा नहीं कर पा रही पूरी सेना। और लोगों को क्या लगता है, हमारे बल पे चल रहा था इनका काम। किसके बल पे चल रहा था? अरे उस जीव का अपना उदय होता है, और गजब की बात है, ज्ञानी उस उदय को अपनी सामग्री नहीं मानते। हमको लगता है हम कर रहे हैं, वो कहते हैं हम उस उदय को अपनी सामग्री नहीं मान रहे। भरत चक्रवर्ती ने जैसे ही उंगली ऐसा की, पूरे के पूरे धड़ाधड़ गिर पड़े। है? अब मैं कहता हूं ये उनका मान भंग करने की बात थी? ये नहीं, मान भंग करने की बात नहीं थी। मान तो इनको भी नहीं था कि मैं इस 6 खंड का अधिपति हूं, मैं उदय का भोगता हूं, मैं कर्म के उदय का भोगने वाला हूं। ऐसा ज्ञान नहीं था, ऐसा मान नहीं था। ज्ञान में था ये कर्म का उदय है, कर्म उदय की व्यवस्था है। आत्मा इससे कहना चाहिए विरक्त है, आत्मा इससे अस्पर्शी है, ऐसा श्रद्धान में होता है। तो आचार्य देव कहते हैं, कोई सम्यक दृष्टि जीव कर्म के उदय की सामग्री की अभिलाषा नहीं करता। तू या करोति अयम ना जानाति। और जो कोई मिथ्या दृष्टि जीव कर्म की विचित्र सामग्री को आप जानकर अभिलाषा करता है, एक तो करता नहीं है और एक करता है, वह मिथ्या दृष्टि जीव शुद्ध स्वरूप जीव को नहीं जानता। बोलिए, अपनी आत्मा इस समय वर्तमान अवस्था में, संसार अवस्था में शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध है कि अशुद्ध है? सोच के उत्तर दीजिए आप। आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? अभी वर्तमान पर्याय की तरफ से बात कर रहे, जिस मनुष्य पर्याय में, शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध है पक्का? हाँ, और ये कर्म का उदय, कषाय, मोह, राग, द्वेष, परिणाम, ये सब कहां पर है?
हाँ? आपको पता है, घर किसी बहन के बेटे का जन्म हो तो जन्म तो होता है अस्पताल में। जन्म कहाँ होता है? अस्पताल में। और बधाई किसको दी जाती है? उसके पति को, यानी वो होने वाले बच्चे के पिता को बधाई मिलती है गांव में। बधाई हो, आपके बेटे का जन्म हुआ, आपके बेटे का जन्म हुआ। अब मैं पूछता हूँ, वो बधाई लेने वाला जो व्यक्ति है उसने क्या कष्ट सहा बच्चे के जन्म देने का? हाँ, नहीं सहा। कष्ट सहा उसने और बधाई लेता है ये। तो क्यों बधाई लेता है? कि जिसके निमित्त से होता है उसको कर्ता कहा जाता है। हाँ, अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, आत्मा में मोह राग द्वेष परिणाम हुए थे, ये आत्मा का एक समय का विकारी परिणाम था, इसलिए आत्मा का कहे जाते हैं, पर आत्मा के होते, आत्मा के नहीं है। इसलिए इस समय भी आत्मा कैसा है? शुद्ध है। जो शुद्ध को ध्याते हैं वह शुद्ध को पाते हैं, जो अशुद्धता को ध्याते हैं वह अशुद्धता को पाते हैं। जहां रुचि होती है वहां वीर दौड़ लगाता है। हमारा रस पड़ा हुआ है संसार शरीर भोगों में, तो वो करना आसान लगता है। क्यों साहब? 10 घंटे दुकान में बैठना आसान है कि 1 घंटे स्वाध्याय करना आसान है? क्या आसान काम है बोलो? हाँ, दुकान में बैठना आसान है? 1 नंबर, 1 नंबर आसान काम है कि 2 नंबर आसान काम है? कौन सा काम आसान है? 2 नंबर आसान है। अभी उंगली 1 नंबर की अपन उठा तो ली, लेकिन श्रद्धा ने इसलिए लिखा कोई सम्यक दृष्टि जीव। सबकी बात नहीं चलती, कोई जिसका संसार समुद्र का किनारा निकट आ गया उसकी बात चलती है। तो मुझे यदि ये बात अपनी लगती है तो समझ लेना परिणति में ये बात भान में आने लगी है, मैं भगवान आत्मा। हाँ, सम्यक दृष्टि मतलब अपनी पहचान जिसको है, अपना बहुमान जिसको है, अपना भान जिसको है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव। और मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में अंतर क्या है? ये अंतर कोई नहीं है। एक ही घर में जन्मे हुए 2 बच्चे हैं, एक संस्कारित है तो योग्य पथ पे चलता है, एक कुव्यसन में फंस गया तो कुव्यसन में जाने लगा। आप जानते हैं ये जो सॉफ्टवेयर्स बनाने वाले इंजीनियर होते हैं और वायरस बनाने वाले जो इंजीनियर होते हैं, ये दोनों कौन होते हैं? ये दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही होते हैं। जो सॉफ्टवेयर वायरस बनते हैं ना, कंप्यूटर में वायरस आ गया, कंप्यूटर हैंग हो गया, कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहा, पाथ डिस्टर्ब हो गया। आज तो सब लोग इस टेक्नोलॉजी को जानते हैं, रोज उपयोग करते हैं। बोले मोबाइल हैंग हो गया, क्या हो गया? कोई वायरस आ गया। मैं आपसे पूछता हूँ, ये वायरस कहाँ से आया, किसने बनाया? कि जैसे सॉफ्टवेयर क्रिएटर होता है ऐसे ही सॉफ्टवेयर डिस्ट्रॉयर भी होता है। वो भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है। तो उस सॉफ्टवेयर को किसने बनाया? कि किसी ना किसी इंजीनियर ने बनाया जिसका दिमाग फिर गया था। क्या कह रहे हैं? जिसको ऐसा लगा था कि कंस्ट्रक्शन वर्क करने से, क्रिएशन करने से शायद इतनी प्रसिद्धि नहीं होगी, इतना लाभ नहीं होगा, जितना डिस्ट्रक्टिव काम करेंगे, विध्वंसक काम करेंगे तो शायद अपन ज्यादा फेमस हो जाएंगे, ज्यादा कमा पाएंगे। ऐसा जिसके परिणमन चलता है उसको मैं अपनी भाषा में कहूं तो मिथ्या दृष्टि। एक सम्यक दृष्टि, हाँ, क्रिएटिव, और एक डिस्ट्रक्टिव मैंने मिथ्या दृष्टि। तो क्रिएटिव मतलब क्या करता है? कि करता कुछ नहीं है, बने बनाए को दृष्टि में लेता, यही करना है, जानना ही करना है कार्य। क्या कह रहे हैं? और वो क्या करता है कि वो हेर फेर करना चाहता है पर द्रव्य में, पर के पदार्थों में हेर फेर करके ऐसा मानता है मैं कुछ कर सकता हूं। मैं पर का कुछ कर सकता हूं, ऐसा भाव समाया मुझको, निज को जानने का अवसर आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। बहुत पुराना भजन है, पंच कल्याणक में गाया जाता था। पंच कल्याणक आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। पंक्ति क्या डाली है? निज को जानने का अवसर आ गया। भगवंतों के कल्याणक आत्म कल्याण का कारणभूत होते हैं। काय के कल्याण होते हैं? आत्म कल्याण। देखिएगा थोड़ा सा बैलेंस, नेट का बैलेंस एंड हो जाता है। मोबाइल से चल रहा था आज नेट। हाँ, आवाज आती है?